अहमद मेरा बहुत छोटी उम्र में पैदा हो गया था। बेजोड़ शादी थी और बस अल्लाह को जो मंजूर। अरे तुम्हारी कौन सी उम्र निकल गई है? 34-35 साल की उम्र में तो शादियां हो रही हैं आजकल। वैसे मौका तो नहीं है ये बात करने का, लेकिन देख लें, क्या आपकी नंद के नखरे हैं? ऐसे तो नखरे मेरी बेटी के भी नहीं हैं जैसे आपकी नंद के उस घर में है। हंसते हुए वैसे बुरे लग रहे थे। वैसे बात आपकी सच्ची है। आजकल के नौ बेहाते जोड़े तो लगता है अपनी शर्म और हया साथ बांध के फिरते हैं, कोई ख्याल ही नहीं है उनको किसी का। यही तो गम खा गया मेरे मियाँ को। किस बद किरदार खानदान से पाला पड़ा है मेरे बेटे का। हकीकत में मैं बहुत परेशान हूँ। जो नखरे, जो चोंचले मेरी बेटी के उस घर में होने चाहिए थे, वहाँ तो उसकी सास के हो रहे हैं। हैरत है वैसे मुझे। इसीलिए तो मैंने अपने बेटे को छोड़ दिया। कैसे बर्दाश्त करूं मैं बेहयाई। हम दोनों का दुख मुश्तरक है, लेकिन आप कहें तो इस मसले से निकलने में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। वो कैसे? है तो ये थोड़ा सा टेढ़ा मामला, लेकिन यकीन कीजिए अगर ये हो गया ना तो आपके बेटे का घर भी आबाद हो जाएगा और मेरी बेटी का भी। लेकिन काम क्या है? क्योंकि अहमद हसीना का वाहिद सहारा है। बस आप लोगों को ना मेरा साथ देना होगा। कैसी हो हिबा? बेहतर हो? अहमद का इंतजार कर रही हो? हाँ, उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। जानती हूँ हिबा, अहमद अंकल का बहुत लाडला था। दोनों में बहुत दोस्ती थी। हर नोक-झोंक के बावजूद अंकल अहमद की हर बात मान जाया करते थे। और शायद इसी इंतजार में वो वापस नहीं गया कि अंकल तुम दोनों को एक दिन खुद मना कर ले जाएंगे। जानती, इसी बात की तो तकलीफ है। अहमद मेरे खातिर अंकल के पास वापस नहीं गए। और अंकल, हिबा मेरी जान ऐसा नहीं सोचते। जो कुछ भी हुआ उसमें कौन कसूरवार है ये सब जानते हैं। लेकिन ज़ारा, बस इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अहमद को इस दुख से बाहर लाने में सबसे अहम किरदार सिर्फ तुम ही प्ले कर सकती हो। ये तकलीफ कभी कम नहीं होती। मैं चाहते हुए भी मामा को बुला नहीं पाई, तो फिर अहमद कैसे? जानती हूँ महबा, लेकिन अहमद तुमसे बेहद मोहब्बत करता है और सिर्फ तुम्हारी ही मोहब्बत उसकी इस अज़ियत को कम कर सकती है जिससे वो गुजर गया है। जानती हूँ ज़ारा, अहमद की केयर ही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अब देखो ना हसीना, रास्ता बन रहा है। हिम्मत तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी ना। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। अब उठो, डॉक्टर के पास चलते हैं ताकि वो तुम्हें कोई दवा दे, तुम्हारे सर का दर्द दूर हो, फिर उसके बाद तुम अपनी हुलिया भी ठीक करना। अब देखो ना, फरहाना से भी ज्यादा दुगनी उम्र की दिखने लगी हो। अल्लाह ना करे मैं क्यों उससे उम्र में ज्यादा दिखने लगी। अपना ख्याल नहीं रखोगी तो ऐसी लगोगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं भी क्या करूं। घर से बाहर कदम निकालूंगी तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, कहेंगे इद्दत में नहीं बैठी और बाहर घूम रही है। अरे मैं हूं ना, जो कुछ तुम्हें चाहिए मुझे बताओ, मैं घर में ही ला दूंगी। और रही बात लोगों की, तो जितने मुंह उतनी बातें। तुम इन लोगों के लिए अपनी जिंदगी क्यों तबाह कर रही हो? सही कह रही हो तुम। अब देखो ना, आजम भाई कितना कुछ छोड़ के गए। अरे जहाँ इतना बड़ा दुख है वहाँ इतनी सारी आसाइशें भी तो है ना।
वैसे तुमने तिजोरी में देखा कि कितने पैसे हैं उसमें? पता नहीं, मैंने तो कभी उनसे कुछ भी नहीं पूछा और ना ही उन्होंने कभी मुझे अपनी तिजोरी के करीब आने दिया। हिम्मत तो तुम्हें करनी पड़ेगी। कल को अहमद आ जाए और अपना हक जताया उसने और सब कुछ लेके चला गया, फिर तुम्हारे हाथ तो कुछ भी नहीं आएगा। ऐसे ही आ जाएगा? अरे मैंने अपने घर का दरवाजा उसके मुंह पे बंद किया था। पता कुछ नहीं होता, अपना बंदोबस्त करो, तिजोरी में देखो कि उसमें है क्या। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ ना। जुर्रत करे यहाँ आने की, फिर देखना। अच्छा ठीक है, मुझे बताना डॉक्टर ने कौन सी दवा लिखी है ताकि मैं लेकर आ जाऊं। नहीं नहीं, मैं खुद जाके देख लेती हूँ, तुम बैठो यहीं। हो तुम पूरी कमीनी, लेकिन तुम फिक्र ना करो, तुम्हें मैं यहाँ तक जिस मकसद से लेकर आई हूँ ना, जाया नहीं होने दूंगी। अपनी मेहनत बहुत जल्द ये सब कुछ होगा मेरा, और तुम होगी वहाँ जहाँ तुम जैसी औरतों को होना चाहिए। बाबा, आई मिस यू सो मच। काश आपकी जिंदगी में मुझे आपका एहसास हो जाता। पापा, बहुत अहम है आप मेरे लिए, लेकिन साया हटता है तो एहसास होता है कि उस साये की अहमियत क्या है। काश एक बार कुछ घंटों के लिए सही आपसे मिल जाऊं मैं। आपके जाने के बाद जिंदगी कितनी तकलीफ दे, कोई अपना है ही नहीं। लेकिन बाबा, आई प्रॉमिस, इसी तकलीफ को मैं अपनी ताकत बनाऊंगा। आई प्रॉमिस बाबा, खुद को बिखरने नहीं दूंगा। कभी कयामत देखी है तुमने? क्या मतलब? मैंने देखी है, जब तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। हिबा, हिबा प्लीज वो करो जो जरूरी है। मैंने कभी किसी चीज के लिए तुम्हें मना नहीं किया, मगर मैं नहीं देख सकता ये सब कुछ। What's going on, शहजाद? तुमने दरवाजा क्यों लॉक किया हुआ है? कब से मैं नॉक कर रही हूँ। बस थोड़ा काम था ना। वेट फॉर फ्यू मिनट्स। That's not fair. I'm tired of waiting now. Open the door. जस्ट 2 मिनट्स। शहजाद तुम भी ना। अब आ जाओ। हाँ, आ जाओ। इतनी देर इंतजार क्यों करवाया मुझे? तुम्हारे लिए ये सरप्राइज। Don't you think it's too early for all this? ये सब क्या है? तुम्हारी खुशी के लिए। एंड डोंट यू थिंक सो, हमारा कमिंग बेबी भी ये सब कुछ देख के बहुत खुश हुआ होगा। Of course उसे बहुत खुशी होगी। It's a pleasant surprise for both of us. अनुषे, बस तुम इसी तरह खुश रहा करो। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। वैसे तो मुझे रुलाओगे तो नहीं, ये तो मुझे मालूम। वो कैसे? क्योंकि तुम्हें रोती धोती लड़कियां वैसे ही नहीं पसंद, और अगर गलती से मैंने रोना शुरू कर दिया ना, तो हमारी आने वाली बेटी भी रोंदू पैदा होगी। अरे नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखने वाली, तुम्हारी तरह बोलने वाली
एक प्यारी सी अनुषा चाहिए। और अगर बेटा हो गया तो? नहीं 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 नहीं, मुझे बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखने वाली, तुम्हारी तरह बोलने वाली एक प्यारी सी अनुषा चाहिए। इतनी मोहब्बत करते हो तुम मुझसे? क्यों, कोई शक? नहीं, मुझे कोई शक तो नहीं है, बल्कि पूरा यकीन है। अच्छा लगा ना तुम्हें ये सब देख के? बहुत अच्छा। मगर मुझे एक बात पे हैरत भी बहुत हो रही है। किस बात की? कि तुम इतनी जल्दी इतने एक्सपर्ट डैड बन जाओगे। मैं एक्सपर्ट डैड तो जरूर बनूंगा, क्योंकि मैंने अपने डैड को सारी जिंदगी अपने बच्चों को प्यार करते हुए देखा। लेकिन मैंने अपनी माँ की मोहब्बत को सारी जिंदगी बाद में सीखा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम उस आने वाले को मुझसे भी ज्यादा प्यार करो। उसके बारे में तो मुझे पता नहीं है, मगर इस बात का प्रॉमिस मैं तुमसे जरूर करती हूँ कि जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करती हूँ उतनी मैं अपने बच्चे से भी करूंगी। थैंक यू सो मच। अहमद, ये क्या है? शूज तो उतार लेते। सॉरी, आंख लग गई थी। मुझे लगा तुम्हें देर लग जाएगी। क्यों? मुझे क्यों देर लग जाएगी? तुम डैड के पास गई थी ना, हाँ, वो समझाने के लिए कुछ बना रही हो? वो आए तो थे जब मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म कर रही थी। आई थिंक कुछ रखना था उन्हें। अच्छा, मुझे वैसे भूख नहीं है। क्या मतलब? मैंने सिर्फ सुबह का नाश्ता किया हुआ है तुम्हारे साथ। क्या मतलब? मतलब कि मुझे भूख लग रही है। कमाल करती हो। पागल, किसने कहा था कुछ मत खाओ? बैठो यहाँ पे। अगर मैं किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला गया, तुम कुछ नहीं खाओगी? नहीं। अरे क्यों नहीं? अगर मेरे बस में हो ना तो मैं सांस भी तब लूं जब तुम मेरे साथ हो। कभी कयामत देखी है तुमने? क्या मतलब? मैंने देखी है, जब तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। टेंशन नहीं लो, अब नहीं जाऊंगा कहीं। और अगर हुआ तो है बनी रहेगी। नहीं जाऊंगा। अब सिर्फ बातें ही करती रहोगी या खाना भी खिलाओगी? मैंने निकालती खाना। मैं कम इन सर? श्योर जनाब, आ जाए। सर मैं यहाँ बैठ जाऊँ? थैंक यू। वैसे बड़े अफसोस की बात है, मैं तुम्हारा बिजनेस पार्टनर हूँ, तुम डील मुझे पियोन की तरह कर रहे हो। मगर जनाब हुआ क्या है? हुआ क्या है? मुझसे पूछोगे क्या हुआ है? तुमने ये उसूल बनाया था यहाँ पर कि हर कोई अपना काम खुद करेगा, लेकिन आज दिन तक मैं ही तुम्हारे लिए चाय लेकर आऊँ, कभी तुम लेकर आओ मेरे लिए चाय? अच्छा, तो एहसान जताया जा रहा है। कहाँ यार, बस छोटी सी कोशिश की थी, शुक्र है कामयाब हो गई। जानता हूँ तुम्हारी कोशिश है। वैसे पता नहीं क्यों मैं आज बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ। That's good, लेकिन फ्रेशनेस की वजह बताएंगे आप? यार पता नहीं, या तो फ्रेश फील कर रहा हूँ या कंफ्यूज हो गया हूँ। कंफ्यूज? कुछ बताओगे भी? मुझे कभी कभी लगता है मैं हिबा की पूरी फैमिली से बहुत ज्यादा जेलस फील करने लगा हूँ। जेलस फील करने लगे हो वो कैसे? पता नहीं, लेकिन इस बात का तुम्हारी फ्रेशनेस से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है। अच्छा वैसे एक बात तो बताओ, ये तुम ऐसे कब से हो गए हो? यार दानियाल, मैं उस घर में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ, और शायद लड़कियों में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसलिए लड़कियां ही रुखसत होती हैं। मेरा उस घर में दम घुट रहा है, अब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अच्छा काम करो, अब जल्दी से चाय खत्म करो और घर जाओ, हिबा तुम्हारा वेट करिए। ओके? नहीं, अभी थोड़ा सा काम है। हो जाएंगे ना सब काम, मैं हूं ना यहाँ पे, तुम्हारा पर्सनल अटेंडेंट। हाँ, इसलिए तो नहीं जा रहा मैं।
आप जा रहे हो या मैं यहाँ से खुद बाहर निकाल दूँ? चाय तो पीने दो। अच्छा पियो। तो सकीना बीबी, इसमें सैलेड भी लगा दे अनुषा के लिए, और भाई का खाना भी इसी में लगा दे, ठीक है? जी अच्छा। और हाँ, वो अहमद लेट आएंगे तो अहमद का खाना और मेरा खाना भी कमरे में लगा दे। जी बिल्कुल ठीक है। ओके। अब बेहतर फील कर रही हो? अगर नहीं कर रही हो तो मैं डॉक्टर को बुला लेती हूँ। नहीं, मैं बेहतर फील कर रही हूँ। एक्चुअली सुबह से वॉमिटिंग हो रही थी ना, तो इसीलिए थोड़ी सी वीकनेस है। खुदा तुम्हें हिम्मत दे। बस अब तुम यही सोचकर खुश होती रहो कि खुदा ने तुम्हें कितनी बड़ी नेमत से नवाजा है। हाँ, बस यही सोचती हूँ। कई लोगों को तो इसके लिए भी सोचना पड़ता है। हिबा बेटा, अहमद साहब आ गए, आपका पूछना। चल मेरी टांग! क्या हुआ अनुषे? मैं दबा दूं? नहीं, दूर रहो तुम मुझसे। हिबा, वो एक्चुअली मॉम कहती है कि इस कंडीशन में इन लोगों को नजदीक नहीं आने देना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं दबा देती हूँ। बेहतर फील करो तो बता देना। थैंक यू हिबा। हिबा, मैं आऊँ थोड़ी देर में? ठीक है, मैं आती हूँ। मैंने जो पूछा उस बात का जवाब दो। वो प्रेगनेंसी की वजह से कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो गई है, तो मैं बस वहां गई थी कि। हिबा प्लीज वो करो जो जरूरी है। मैंने कभी किसी चीज के लिए तुम्हें मना नहीं किया, मगर मैं नहीं देख सकता ये सब कुछ। अहमद, सिर्फ कुछ दिनों की बात है। मेरी डॉक्टर से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि 1-2 महीने में वो बेहतर हो जाएगी। हिबा, तो ये सारे काम सर्वेंट से करवाया करो, तुम मत किया करो। पता नहीं अनुषा क्यों इतनी ज्यादा खौफजदा हो गई, किसी भी मुलाजमा पे ट्रस्ट नहीं कर रही है। तो तुम भी मत किया करो, मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लगता, खुद को इतना मत गिराओ। अहमद, अच्छा बाबा जी, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा। अब गुस्सा थूक दो। यस। ये आपको शहजाद साहब बुला रहे हैं। अभी? जी, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप जाए, मैं आती हूँ। क्या है सब कुछ? थोड़ी देर में वापस आती हूँ। बात सुनो, कल तुमने मेरे इंतजार में खाना नहीं खाया था ना, आज मैंने भी नहीं खाया। ठीक है, खाना तैयार है, मैं लेकर आती हूँ। पक्का? अरे हाँ बाबा, आप जाकर फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगाती हूँ। अच्छा सुनो। आप क्या हुआ? प्यारी लग रही हो। जाओ तो।
इतना टाइम हो गया है, कम ऑन है बाप। पता नहीं कब आएगी। आज तो भूख भी कुछ ज्यादा ही लग रही है। खैर, इस सब में हिबा बेचारी का क्या कसूर। वो तो बिला वजह चारों तरफ से पिस रही है। ऐसा करता हूं जाकर बुला लेता हूं उसे, लेकिन इस वक्त शहजाद के बेडरूम जाना नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, वेट कर लेता हूँ, शायद आ जाए। जी हाँ बिल्कुल, फाइल्स बिल्कुल रेडी हैं। मैंने आपकी ईमेल देख ली थी। भाई हाँ, बस मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। हिबा अब तक नहीं आई, लेकिन जब उसे ही एहसास नहीं है तो मैं क्यों एहसास करूं? कैसी मोहब्बत है, कोई वक्त ही नहीं एक दूसरे के लिए, हर वक्त मजबूरी मजबूरी। जिंदगी में पता नहीं क्यों इतना चेंज हो गई। हिबा, तुम्हें सिवाय मेरे सबकी परवाह है, सबका ख्याल रखती है सिवाय मेरे। आई एम सॉरी हिबा, मैं अपने दुबई ऑफिस मैनेजर से स्काइप पर मीटिंग कर रहा था, वक्त का पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं, अनुषा बिल्कुल आराम से सो गई है। मैं अब अपने कमरे में चलती हूँ। हिबा, जी, थैंक यू सो मच। इट्स ओके। क्या कर रही हो? छोड़ो, थोड़ा सा छोड़ो। बिखरी हुई चीजों को समेटना आता है मुझे, दिल होना चाहिए समेटने के लिए। वैसे मुझे हिबा की बहुत फिक्र हो रही है। उसकी नई नई शादी हुई है, हमने उस पर इतना ज्यादा बर्डन डाला हुआ है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कब किससे मिलती हूँ शुजात। अगर हमें पता होता तो ये सरप्राइज कैसे मिलता? कैसे पता चलता हमें कि आप कुछ छुपा भी सकती हैं हमसे? अहमद, अहमद, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन अगर मान जाओगे तो साथ खाना खा लेंगे। यकीन जानो, मुझे भूख से चक्कर आ रहे हैं इस वक्त। मैं खाना लेकर आ रही हूँ। क्या कर रही हो? छोड़ो, थोड़ा सा छोड़ो। बिखरी हुई चीजों को समेटना आता है मुझे, दिल होना चाहिए समेटने के लिए। क्या पागलपन है, हौसले से काम किया करो। मुझ में हौसला है, अगर तुम मेरा साथ दो तो। मुझे इग्नोर करना हो तो कर लिया करो, मगर खुद को इग्नोर करोगी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं तुम्हें कहाँ इग्नोर कर रही हूँ? मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, अभी के लिए मुझे माफ कर दो। तुम फिर? मैंने कहा ना ऐसा नहीं होगा आइंदा। ठीक है, इसे तो रखो। दिखाओ, तुम्हें हाथ में लगी तो नहीं?
नहीं लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल से मैं डेली आया करूंगा और हम लंच साथ किया करेंगे। तुम बैठो, मैं खाना निकालूं। अरे मैं निकाल लूँ। मैं निकालूंगा, बैठो तुम। बारह बज गए। अनुषे, 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 इट्स 12 नाउ। उठ जाओ प्लीज। तबीयत डाउन है मेरी। अरे अनुषे, उठकर कुछ नाश्ता कर लो, तुम्हें वीकनेस हो रही होगी। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। क्या है, अब बोलो। हाउ यू आर फीलिंग नाउ? मच बेटर, थैंक यू। चलो जल्दी से नाश्ता कर लो, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। शहजाद, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी, मगर मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर चलते हैं, नाश्ता करते हैं। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर ने तुम्हें कंप्लीट रेस्ट के लिए कहा। लो, अभी खुद ही तो कह रहे थे कि चलो नाश्ता करो। नाश्ता तो वो पड़ा हुआ हिबा ने काफी देर से ला के रखा हुआ यहाँ पे। अरे हिबा, वो थक गई होगी ना, रात भर तो वो यहीं थी। हाँ, हिबा सारी रात यहीं पर थी। रात को 3 बजे यहाँ से गई है। क्यों, तुम कहाँ थे? मैं एक प्रोजेक्ट की फाइल फाइनलाइज कर रहा था, बस सारी रात उसी मसले में बिजी रहा। अच्छा। वैसे मुझे हिबा की बहुत फिक्र हो रही है। उसकी नई नई शादी हुई है, हमने उस पर इतना ज्यादा बर्डन डाला हुआ है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर को खुद ही कॉल कर लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, उसने कुछ कहा तो नहीं। वो तो अभी भी तुम्हारी मर्जी की सारी चीजें नाश्ते में रखवा कर गई है। योर सिस्टर, शी इज वेरी स्वीट। चलो मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर नाश्ता करते हैं। हाँ, जल्दी आ जाओ। टीवी पे एक न्यूज़ चल रही थी। क्या? वो ये कि जो खूबसूरत लोग होते हैं वो बहुत जल्दी झूठ बोलना सीख जाते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि खुद से पूछो। न्यूज़ तुम सुना रहे हो तो तुम ही बता दो। सुबह जब तुम उठी थी तुम्हें लगा कि मैं सो रहा हूँ और तुम काम करने चली गई। हाँ, कुछ ज़रूरी काम था, वरना फिर तुम नाराज़ हो जाते हो। मतलब मैं नाराज़ होऊंगा इस डर से तुम मुझसे सब छुपाना शुरू कर दोगी? नहीं अहमद, तुम जानते हो कि मुझे झूठ बोलना नहीं आता। मैं जानता हूँ, बैठो यहाँ। हिबा, जो काम ज़रूरी है मैं तुम्हें कभी करने से मना नहीं करूँगा। अच्छा ठीक है, अब तो आप नाराज़ नहीं है ना? नहीं हूँ नाराज़। बाय द वे, कौन कौन सी डिशेस बनाई है तुमने? आप यकीनन किचन तक आए जब भी आपको पता है कि मैं कुकिंग कर रही थी। हिबा, एक बात कहूँ, मुझसे कभी भी झूठ मत बोलना और ना ही कोई छोटी सी बात भी मुझसे छुपाना। ऐसा नहीं है अहमद, मैं डर गई थी रात, तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। वहां अनुषे को ट्रिप लगी हुई और भाई भी वहां नहीं थे। देखो हिबा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन तुमसे नाराज नहीं हो सकता, और यही मेरी कमजोरी है। और ये कमजोरी मुझसे बहुत बड़े बड़े फैसले तब्दील करवा लेती है। ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, ये तुम्हारी मोहब्बत है, और मैं इसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहती। अहमद, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती, लेकिन क्या करूं, कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। मैं जानता हूं, और मैं चाहता हूं मैं अब तुमसे हर बात हर चीज शेयर करूं। क्या मतलब? तुम्हें याद है यूनिवर्सिटी में हम हर सब्जेक्ट में टॉप करते थे? हाँ, ये तो है। हिबा, हम साथ काम करने के लिए बने। मैं समझी नहीं अहमद। मतलब ये कि जो बिजनेस मैं कर रहा हूँ उसकी स्टडी तुम भी कर चुकी हो। हाँ है तो मैं सोच रहा हूँ कि हम हर बात और बिजनेस से रिलेटेड हर चीज शेयर किया करेंगे और हर वक्त साथ रहा करेंगे। सारा वक्त इकट्ठे गुजारने के चक्कर में
तमाम काम अधूरे रह जाएंगे। कुछ अधूरा नहीं रहेगा और ना ही मैं कभी हारूंगा। अच्छा ठीक है, प्लान तो वाकई बहुत अच्छा है। तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? नहीं। क्यों? क्या आज एक दो इम्पोर्टेंट साइड वहाँ विजिट करना है और तुम मेरे साथ जाओगी। लेकिन अहमद मैं लेकिन कुछ नहीं, तुम्हारा जाना जरूरी है। मैं शावर लेकर आ रहा हूँ, जब तक तुम रेडी हो जाओ, ठीक है? अहमद मेरी बात सुनो, मैं नहीं जा कुछ नहीं सुना मुझे, जाना है तुमने, ठीक है? शहजाद तो अब 6-7 घंटे से पहले नहीं आएगा और हिबा भी अपने कमरे में ख्वाबे खरगोश के मजे ले रही है। अपने भाई के सामने नंबर बनाने के लिए सुबह सुबह 9 बजे सब कुछ बना कर तो दे गई। सही है, अभी बना लो जितने नंबर बना सकती हो। तुम्हारी सुई कब मुझे एंटी क्लॉकवाइज घुमानी है ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ये मॉम भी ना बाज नहीं आती, पता नहीं इनको हर वक्त मेरी फिक्र क्यों लगी रहती है। अभी पूछती हूँ। हेलो, कैसी हो? तबीयत ठीक तो है तुम्हारी? मैं तो ठीक हूँ, मगर मैंने आपको मना किया था ना कि यहाँ कॉल्स और मैसेजेस मत किया करें, तो क्यों करती हैं? बस रात से परेशान थी मैं तुम्हारे लिए। प्लीज मेरे लिए परेशान मत हुआ करें। आज फाइनली वो बुड्ढे रोमियो और जूलियट घर से बाहर गए हैं तो थोड़ा सुकून है। कहाँ गए? वो एनजीओ के किसी काम से। अच्छा। You're right. वैसे जिस घर में नंदे राज करती हैं ना, वो घर कभी आबाद नहीं होते। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। कौन आ गया? तुमसे कितनी मर्तबा कहा है कि नॉक किए बगैर कमरे में मत आया करो? समझ नहीं आती? निकलो यहां से। आज तो बहुत थक गई। लेकिन जितने भी अहम मसाइल थे और उनसे रिलेटेड जितने भी मसले थे सब रिजॉल्व हो गए। जी शुजात, लेकिन ये बातें कुछ दिन के बाद भी हो सकती थी। अभी भाई की डेथ को काम बहुत ज़रूरी थे और उन लोगों के लिए जिनके लिए ये काम हुआ उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। न जाने क्यों आप इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। आप जानते हैं कि भाई की डेथ को अभी जानते हैं, हम इसीलिए कह रहे हैं, निकालना चाहते हैं हम आपको इस दुख से। ये बहुत ही मुनफरद तरीका है दुख से निकालने का। फरा क्या करें, हमें तो यही तरीका आता है। आप जानती हैं जब हिबा की वालदा की डेथ हुई तो हमको बहुत ज़्यादा दुख था, सब कुछ खो दिया था हमने। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने अपने आप को काम में मशगूल कर लिया। इतना काम में मसरूफ हुए कि सारे गम ओझल हो गए, दुख भी चले गए। अनुषा को क्यों डांट रही थी? वो मैंने उनकी बात सुन ली थी। कैसी बात? वो फोन पे किसी से कह रही थी कि जिन घरों पे नंदों का राज हो ना, वो घर कभी भी आबाद नहीं होते। बेटा, मैं इस घर की मुलाजमा जरूर हूँ, मगर मैं तुम्हें अपने बच्चों से भी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। तुम इतनी सी थी जब से संभाला है मैंने तुम्हें। जानती हूँ। उनके कहने से कुछ नहीं होता। राज तो लड़की अपने शौहर के घर में करती है। मैके में भी भला किसी लड़की का राज हो सकता है क्या? ये तो एक सजा है अगर किसी को मिल जाए तो। ठीक कह रही हैं। अल्लाह तुम्हें अपने घर का सुख दिखाए। दिल छोटा मत करना बेटा। इंशाअल्लाह, मगर आप ये बात किसी से मत कहिएगा। लेकिन तुम भी अपना दिल छोटा नहीं करना बेटा। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग मिले थे? कब और कहाँ? जी हम मिले थे एक दिन। मैंने उनको कॉल करके बुलाया था
कहाँ? घर पर? नहीं, बाहर। अरे आप लोग मिले थे और आपने हमें बताया भी नहीं। मैं आपको बताने लगी थी एक्चुअली। वो क्या मतलब? क्या अभी तक हम अजनबी हैं? हम सीधी सीधी बात नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ? ऐसी कोई बात नहीं है एक्चुअली। हम मिले थे उस दिन। दरअसल क्यों मिले थे आप? क्यों मिले थे? क्योंकि मैं भाई को। फिर आप हमसे झूठ भी बोल सकते हैं। नहीं शुजात। तो आपने हमसे झूठ क्यों बोला? अरे ये भी नहीं बताया कि आप कब कब मिले हैं और क्यों मिले हैं एक दूसरे के साथ। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कब किससे मिलती हूँ शुजात। अगर हमें पता होता तो ये सरप्राइज कैसे मिलता हमें? कैसे पता चलता हमें कि आप कुछ छुपा भी सकती हैं हमसे? ऐसा कुछ नहीं है शुजात, ट्रस्ट मी। आप समझने की कोशिश करेंगे तो मैं समझाऊंगी ना। नहीं समझना चाहते हैं और ना हम समझेंगे। सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया है, तोड़ दिया है आपने हमारा एतबार। क्या हो गया आपको? अरे पागल हो गए हैं हम, पागल हो गए। और इंसान पागल ही हो जाएगा ना जब उसे पता चलेगा कि जिसके लिए उसने इतनी कुर्बानियां दी, अपनी जिंदगी तज की, अपनी औलाद को छोड़ा। क्या हुआ है? मैंने घर छोड़ दिया। लेकिन क्यों? बड़ी मालदार असामी फंसाई है आपने। अकेले हैंडल नहीं कर पाएंगी आप इसे। मैं अकेले नाकाम होने से ज्यादा आधा कामयाब होना ज्यादा बेहतर समझती हूँ। चलें फिर बैठकर आपसे बाद में तफसील से बात होगी। मैं उनके हर सवाल का जवाब दूंगी, बस हालात थोड़े से संभल जाए। कोशिश तो मुझे करनी होगी।